Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और वो अपने वोट बैंक इसीलिए बना के रखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए वो करते हैं। अगर घुसपैठ करवाते हैं तो इसीलिए क्योंकि वो पूरी जो बैलेंस है भारत का उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब मैं आंकड़ों में क्या जाऊं, आप सब जानते हैं कि ये कांग्रेस की रीति नीति रही है और यही उनके मैनिफेस्टो के अंदर भी झलक रही है, जहां ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का ये मैनिफेस्टो है। और धर्म की बात चलिए एक बार को हम साइड में भी करें तो विकास का काम, जो लोगों के खाते खुलने थे, अगर आपको याद हो, नेशनलाइजेशन जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा गांधी ने करा था, वो इसी कारण से करा था, इसी बहाने से करा था कि खाते नहीं खुल रहे। लेकिन खाते उसके बाद भी नहीं खुले और राष्ट्रीयकरण से लोन बड़े बड़े देने जरूर शुरू कर दिए उन्होंने। ये खाते अब खोले जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए। जो लीक करने की बात कौन करता था? राजीव गांधी करते थे। कौन है राजीव गांधी? वही परिवार जो कांग्रेस को चला रहा है। वो लीक की बात करते थे। लीक बंद किसने करा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, क्योंकि इन्हें पता है जहां वाकई जबरदस्त रूप से अच्छा काम हो रहा है, इन्हें भी गर्व होता है। कांग्रेस के नेता भी छोड़ छोड़ के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी के नीचे रहकर काम करना पड़ेगा क्या, जिसकी ना सोच है ना समझ है। तो वो भी जानते हैं कि भाई कब तक उनके नीचे दबकर काम करेंगे, जो इनका कोई विजन नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, भाजपा कितनी मजबूत है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल के अंदर राजस्थान की जनता ने खास तौर से एक बहुत बड़ा अंतर देखा है। 5 साल का कांग्रेस का कुशासन देखा है, जिसको झेला है राजस्थान की जनता ने, जहां दुष्कर्म फैला, जहां पे लूट मची, पेपर लीक हुआ, हर तरह का नुकसान राजस्थान को झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल देखे, जिसके अंदर लगातार देश का विकास हो रहा है, देश का पैसा घर घर पहुंच रहा है। हर तरह से साधारण व्यक्ति भी ये देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी चिंता करते हैं, अनेकों योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। इस अंतर को देखकर राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी की गारंटी है कि मोदी है तो मुमकिन है। हर मुश्किल काम जिसको आम तौर पे नागरिक ये सोचते थे इसकी कोई सुध नहीं लेगा, इसकी कोई चिंता नहीं करेगा, वो काम आज सुलझ रहे हैं। और मोदी जी ने कहा ये तो मात्र ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, खूब काम होना है आगे। तो निश्चित रूप से 25 में से 25 सीटें राजस्थान की जनता मोदी जी के झोली में डालेंगी। सर, अभी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने हवाला दिया है मनमोहन सिंह जी के एक डायलॉग का, जो उनसे बात कही गई कि साहब जो माइनॉरिटी का जो हक है वो दिया जाएगा सबसे पहले, जितने भी जो संसाधन है, उसको कई बार फैक्ट चेक की बात की जाती है। आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और वो अपने वोट बैंक इसीलिए बना के रखते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए वो करते हैं। अगर घुसपैठ करवाते हैं तो इसीलिए क्योंकि वो पूरी जो बैलेंस है भारत का उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब मैं आंकड़ों में क्या जाऊं, आप सब जानते हैं कि ये कांग्रेस की रीति नीति रही है और यही उनके मैनिफेस्टो के अंदर भी झलक रही है, जहां ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का ये मैनिफेस्टो है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन वो ठुकरा देते हैं, राम मंदिर, राम को ही काल्पनिक बताते हैं। और धर्म की बात चलिए एक बार को हम साइड में भी करें तो विकास का काम, जो लोगों के खाते खुलने थे, अगर आपको याद हो, नेशनलाइजेशन जो राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा गांधी ने करा था, वो इसी कारण से करा था, इसी बहाने से करा था कि खाते नहीं खुल रहे। लेकिन खाते उसके बाद भी नहीं खुले और राष्ट्रीयकरण से लोन बड़े बड़े देने जरूर शुरू कर दिए उन्होंने। ये खाते अब खोले जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए। जो लीक करने की बात कौन करता था? राजीव गांधी करते थे। कौन है राजीव गांधी? वही परिवार जो कांग्रेस को चला रहा है। वो लीक की बात करते थे। लीक बंद किसने करा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। आज हर तरह से देश के नागरिकों के पास जनधन से, अकाउंट से
मोबाइल फोन से पारदर्शिता तरीके से गवर्नेंस सरकार उनके सामने है। सर, विकास के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है, तो कहाँ जरूरत पड़ी अभिनेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के लिए जैसलमेर बाड़मेर? अभिनेता ने ऐसे क्या गलती करी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया? क्या अभिनेता नागरिक नहीं है? नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, खिलाड़ी हो या साधारण नागरिक हो, सबको अधिकार है। सर अब ये देखिए कि ये लोग पार्टी में क्यों, भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है जहां वाकई जबरदस्त रूप से अच्छा काम हो रहा है, इन्हें भी गर्व होता है। कांग्रेस के नेता भी छोड़ छोड़ के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी के नीचे रहकर काम करना पड़ेगा क्या, जिसकी ना सोच है ना समझ है। तो वो भी जानते हैं कि भाई कब तक उनके नीचे दबकर काम करेंगे, जो इनका कोई विजन नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। सर, बाड़मेर लोकसभा की बात करते हैं। विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो उसमें शिव में निर्दलीय जीते, बाड़मेर में भी निर्दलीय जीते। अब एक बार फिर से लोकसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि सामने आपके ही जो पहले टिकट मांगे थे बीजेपी के जो सदस्य थे, उन्होंने फिर वापस एक बार ताल ठोकी है मैदान में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लड़ाई है आपसी, क्योंकि कोर वोटर जो है आपके वही कहीं ना कहीं कट रहे हैं? ये ना किताब के अंदर जब कॉपी खोलते हैं तो उसके ऊपर कि अच्छा इस वर्ग को इधर कर दो, इस वर्ग को इधर कर दो, ये बड़ा अच्छा लगता है कागजों के अंदर। ये जो केमिस्ट्री है ना, भारत के नागरिकों के और मतदाताओं के दिल में जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री ऐसे नहीं आकी जा सकती। और मैं यहाँ आकर मैं इस तरह से पूरा आश्वस्त हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर हमारा कमल खिलेगा। हमारे प्रत्याशी कैलाश चौधरी 100% यहाँ से जीतेंगे। जिनको कुछ भ्रम है ना, जिनको थोड़ा बहुत ही भ्रम है, वो भ्रमित ना हो, क्योंकि ये भ्रमित करना कांग्रेस की रीति नीति रही है। यहाँ पर किसी के एक व्यक्ति के स्वाभिमान की बात नहीं है, यहाँ राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है, राष्ट्र के एक एक नागरिक के स्वाभिमान की बात है, जिसको मोदी जी पूरा करते हैं। सर, पिछली बार लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में थी। इस बार बताया जा रहा है कि कहीं से कहीं 10 सीटों का नुकसान जो है वो बीजेपी को हो रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना कि अब कांग्रेस के पास 5 साल राज करने के बाद भी एक काम नहीं है बताने का, तो वो और क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि कुछ भ्रम फैलाओ, 10 सीटें 4 सीटें। काम बताओ ना अपना, क्या काम करा? पानी भी रोक दिया, हर चीज यहां पे दुष्कर्म में नंबर 1 कर दिया, पेपर लीक में नंबर 1 कर दिया, युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया। हर विधायक ने लूट मचाई ताकि आपकी सरकार बनी रहे। बार बार 5 सितारा होटल में यही तो आते थे, यही आते थे। उसके बाद घेरे लगते थे, इन्हीं की सरकार घेरेबंदी में भी जाती थी, और इन्हीं के विधायकों के मोबाइल फोन टैपिंग होती थी। काम क्या बताएंगे? काम केवल भ्रम फैला सकते हैं। तो आपको मैं पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूं, 25 में से 25 सीटें आ रही है। बाड़मेर जैसलमेर की सीट 100% आ रही है, लिख लीजिए। सर, खिलाड़ी होकर आप यहाँ तक पहुंचे, खिलाड़ियों के लिए क्या आप एजेंडा जो लेके आएंगे इस बार आपकी सरकार? थोड़ा राजनीति से हटके प्रश्न पूछ रहे हो आप, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि खेलों के अंदर राजस्थान के नौजवान किसी से कम नहीं हैं, और उनको सुविधा, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जिससे वो आगे बढ़ सकें। अब भजन लाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की ताकत से हम 10 से 12 साल के बच्चों का पूरे राजस्थान के अंदर आकलन करेंगे, और आकलन करके हम उसमें से बच्चों को छांटेंगे और फिर उनको पूरी शानदार ट्रेनिंग देंगे ताकि वो 2036 ओलंपिक्स, 12 साल बाद जो ओलंपिक्स होगा, वो उम्मीद है कि भारत के अंदर होगा, उसमें राजस्थान एक नहीं अनेक स्वर्ण पदक जीतेगा, ये तय है। ये हम तैयारी कर देंगे।